हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन असफर जो है इसी बात को लेकर दोबारा परेशान होता है, क्योंकि आयशा और अनुषा के दरमियान दोबारा फिर किसी न किसी बात पर बहस होती है। लेकिन जो आयशा होती है वो यही कहती है कि मेरी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा है और इस वजह से मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी इज़्ज़त पर किसी किस्म की कोई आँच आ सके। लेकिन अनुषा की ये बात लेकर असफर के माँ बाप उसे समझाते कि तुम किसी न किसी तरह अनुषा को समझाओ, वो किसी न किसी बात पर आयशा से ना झगड़ा करे, आखिर उसे क्या मसला है। लेकिन असवद के जो माँ बाप होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे घर की बहू एक ऐसी अच्छी हो जिस तरह आयशा एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन आयशा जब अपनी बहन को ये बताती है कि जिस तरह अनुषा ने आज मुझे डिसपॉइंट और मेरी इंसल्ट की है, इस चीज़ को मैं कभी भी भुला नहीं सकती और ना ही कभी भूलूंगी। मैं खुद ये अपनी इज़्ज़त की गवाही दूंगी, क्योंकि मेरी इज़्ज़त इतनी पाकीज़ा है और इतनी ही पाकीज़ा है कि ताकि जिस वजह से मैं अपने माँ बाप और अपनी इज़्ज़त पर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आ सकती। लेकिन जो आयशा होती है वो यही बात लेकर सोचती है कि आखिर आयशा को उनके साथ अनुषा से क्या मसला है जिस वजह से वो हर बात पर उसे झगड़ती है। लेकिन जो असवद होता है वो अपने माँ बाप के कहने पर अनुषा को समझाता है कि मैंने तुम्हें यह कितनी बार समझाया है कि तुम और आयशा किसी बात पर ना झगड़ा करो, बल्कि अगर तुम्हारी और आयशा की किसी बात हो तो तुम उसको इग्नोर कर दिया करो। लेकिन अनुषा जो होती है इस बात को बिल्कुल भी मानने से इनकार कर देती है, बल्कि असवद उसे कहता है कि मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें पता भी है कि आयशा मेरी मदर के कितनी ज़्यादा क्लोज और उससे कितना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करती है, लेकिन तुम इस बात को क्यों नहीं समझती। लेकिन जो अनुषा होती है वो उसे असवद से कहती है कि तुम हर बात को मुझे इग्नोर करने को कहते हो, आखिर क्यों। वो लड़की एक तुम्हारे लिए मोहब्बत का दावे कर रही है और तुम मुझे कहते हो कि मैं इग्नोर कर दूं, आखिर मैं किस तरह इग्नोर कर दूं। लेकिन मोहब्बत के जो दावे होते हैं वो आयशा को इस बारे में तो पता ही नहीं होता, ना ही वो असवद के साथ मोहब्बत करती है। लेकिन जब ये बात असवद अनुषा के मुंह से सुनता है कि तुम पागल तो नहीं हो चुकी, किस तरह की बातें कर रही हो, मैं और आयशा हमारा एक मेल जोल बनता ही नहीं है, बल्कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम बीच में से आयशा को कहाँ पर ले आई हो। लेकिन जो अनुषा होती है वो असवद से कहती है मुझे पता है ये सब कुछ तुम लोग ड्रामेबाजी कर रही हो और मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म है कि वो लड़की तुमसे मोहब्बत के दावे करती है और तुम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन असवद जो होता है वो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल गलत फहमी हो चुकी है, तुम जो बात सोच रही हो ऐसी बिल्कुल कुछ भी नहीं, और ना ही मैं उसके साथ प्यार करता हूँ, ना ही उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे करता हूँ और तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहिए। बल्कि तुम्हें इस बात का खुद मालूम होना चाहिए, मेरी मदर खुद चाहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरे घर की बहू बने, आखिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो।